अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन गार्डनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊँगी जो हमारे प्लांट में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेकर आएगा। तो उसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी और वो हमें कितना अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है और कैसे तैयार करना है, ये सब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। और इस फर्टिलाइज़र में हमारे प्लांट के लिए कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये है मेरा टिंडे का प्लांट और इसमें आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और माशाल्लाह से छोटी सी बेल में एक प्लांट है मेरा ये टिंडे का और इसमें तकरीबन 6-7 जो है वो टिंडे के फीमेल फ्लावर आ चुके हैं। इसमें फीमेल फ्लावर भी काफ़ी हैं और मेल फ्लावर भी, मगर मैं खुद आज इनको पोलिनेशन कर रही हूँ, हैंड पोलिनेशन कर रही हूँ इस वजह से कि अगर इनकी पोलिनेशन नहीं हुई तो मैं खुद इनकी पोलिनेशन कर लूँ, क्योंकि अगर इनकी पोलिनेशन ना हो तो वीवर्स इनका फल जो है वो बढ़ता नहीं, वहीं छोटा फल जो है इसका सूख जाता है। मैं 4 दिन के लिए अपनी अम्मी के यहाँ गई थी तो मैंने आके देखा कि इसके 3-4 जो फीमेल फ्लावर थे वो उसी तरह डेड हो चुकी हैं, वो सड़ चुकी हैं, छोटे छोटे ही हैं मगर वो बड़े नहीं हो सके। वो इसी वजह से होता है कि अगर उनमें कीड़े वगैरह पोलिनेशन ना करें तो वो फल जो है वो बड़ा नहीं होता और वहीं पे वो सूख जाता है। तो इस वजह से मैं इनकी पोलिनेशन कर रही हूँ खुद। तो वीवर यहाँ पे देखें, ये हैं मेरे लोबिया की फलियों के प्लांट और इनमें माशाल्लाह से भरपूर फ्लावरिंग हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद मेरे प्लांट बहुत हेल्दी हैं और इनमें फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त हो रही है। और इंशाल्लाह बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अब जो फल हैं वो भी इंशाल्लाह बनेंगे, क्योंकि पहले तो गर्मी की वजह से जितने भी फ्लावर खिलते थे वो झड़ जाते थे, मगर अब मौसम अच्छा हो रहा है। बारिशों के मौसम में हमारे जो सब्ज़ी के प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें भरपूर फ्लावरिंग भी होती है और फल भी बनता है। मैं अपने प्लांट में हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने किचन से चीज़ें लेकर मैं इनकी फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ और अपने प्लांट में मैं हमेशा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हों और अगर एक दफ़ा भी हम उसमें केमिकल की फ़र्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बनते हैं हमारे प्लांट की सोइल में तो वो डेड हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम लाख कोशिश भी करें तो हमारा प्लांट उतना अच्छा सरवाइव नहीं कर पाता जितना कि सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हमारा प्लांट अच्छी नशोनुमा कर रहा होता है। तो व्यूअर्स, बेहतर है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से ही फर्टिलाइज़र तैयार करें और अपने प्लांट को सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। मेरे जितने भी सब्ज़ी के प्लांट हैं, चाहे वो टिंडे का है, चाहे वो फलियों का है, चाहे तर का है या करेले का प्लांट है, तो व्यूअर्स उसमें भरपूर फ्लावरिंग हो रही है। उसमें मेल फ्लावर भी आ रहे हैं और फीमेल फ्लावर भी आ रहे हैं और अब मेरे प्लांट में सब्जियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि गर्मी की वजह से फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे हर किस्म के वेजिटेबल प्लांट में, मगर गर्मी की वजह से फ्लावर झड़ जाते थे। इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि ये सारा करेले की बेल है और इसमें हर लीव के साथ फीमेल फ्लावर आ चुका है और इंशाल्लाह आगे चलकर ये फल भी बनेगा। तो अगर हम अपने प्लांट की हैंड पोलिनेशन कर लेते हैं तो उससे हमें यकीन हो जाता है कि ये अब इसकी पोलिनेशन हो गई है और इंशाल्लाह ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ये है तार के प्लांट और इस सीज़न में तकरीबन तार के प्लांट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मगर मेरे प्लांट अभी भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। अब इसमें इनमें फीमेल और मेल फ्लावर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे कद्दू की बेल थी जो मैंने पहले ऊपर से गर्मी की वजह से वो सड़ गई थी और उसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था और अब उसके भी नीचे से उसकी रूट से उसकी 3-4 जो ब्रांचेस हैं वो निकल आई हैं और इंशाल्लाह आगे चलकर कद्दू के प्लांट भी मेरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2-3 कद्दू के प्लांट हैं
यहाँ पे ये तार और कद्दू के दोनों मिक्स अप हो चुके हैं। तो चलें वीवर्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए मैंने 3 आम के छिलके लिए हैं और इनकी गुठलियों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके छिलके ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। अब इसमें मैं जितने भी आम के छिलके मेरे पास मौजूद हैं, तकरीबन 3 आम के छिलके हैं, वो सारे मैं इसी जग में डाल दूंगी और इसे किसी शेडी एरिया में 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो वीवर्स 24 घंटे के बाद ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाएगा और इसे छानने के बाद हम अपने प्लांट में दे सकते हैं। आम के छिलके से हम अपने प्लांट के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, 24 घंटे के बाद ये फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो चुका है और इसमें गोल्डन कलर आ चुका है पानी में। तो जितना भी इसके छिलके में असर था वो सारा पानी में आ चुका है और इसके ऊपर झाग आपको दिख रही है, इससे पता चल रहा है कि ये हमारा बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे, क्योंकि अगर हमने स्प्रे करनी है तो इसका जो रेशे हैं वो हमारे अगर पंप में आ गए तो हमारा जो शावर है उसका पंप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे छान के रख लेंगे। तो इसका जो बाकी जो बाकियात बचते हैं इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, बाकी लिक्विड को हम ऐसे ही अपने प्लांट में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना गाढ़ा लिक्विड जो है वो हम अपने प्लांट में देंगे तो हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका 1 गिलास इस लिक्विड का ले रहे हैं तो उसमें हम 2 गिलास सादे पानी के ऐड करेंगे और इस तरीके से हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बना के तो अपने प्लांट में दे सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इस किस्म का फर्टिलाइज़र बनाने का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।